नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है में। दोस्तों, कतर में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप चालू है और फीफा वर्ल्ड कप में विवादित भारतीय इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक को आमंत्रित भी किया गया है। दरअसल आमिर नाइक को कौन नहीं जानता। जाकिर आमिर नाइक धर्मगुरु के नाम से, इस्लामिक धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है। भारत ने जाकिर को 2017 में भगोड़ा घोषित कर रखा है और प्रतिबंध भी लगा रखा है। आपको बता दें कि भारत के बाद और भी कई देश हैं जिन्होंने जाकिर पर, यानी कि इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक पर प्रतिबंध लगा रखा है। अक्सर हिंदू धर्म को लेकर मजाक उड़ाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात सामने आती रहती है। जाकिर नाइक के द्वारा अलग अलग देशों में भड़काऊ भाषण देने के कारण भारत, मलेशिया, यूके, कनाडा समेत 5 देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल भारत में बैन के बाद अब जाकिर ने मलेशिया को अपना ठिकाना बना रखा है। खबरों के हिसाब से अब यहाँ पर भी भड़काऊ भाषण देने के बाद उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ जानकारी दे दें कि जाकिर का जन्म 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था। बताया जाता है कि जाकिर को बचपन में ही कुरान की आयतें पूरी तरह से याद हो गई थीं। मझगांव में सेंट पीटर स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, तो वहीं टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की। तो 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की। 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की तो मुस्लिम युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देने में लग गया जाकिर नाइक। जाकिर नाइक दक्षिण अफ्रीकी उपनिदेशक अहमद दीदत से इतना प्रभावित रहा कि शुरुआती दौर में इसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़कर धर्मगुरु बनने का रास्ता चुन लिया और अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। दूसरे धर्म का मजाक बनाना इसके लिए खेल हो गया। वहीं मीडिया खबरों के हिसाब से आपको बता दें कि जाकिर के इस्लामिक फाउंडेशन को विदेशों से ज़कात के दौर पर भरपूर डोनेशन मिलती रहती है। जाकिर अपनी कट्टर सोच के साथ इस्लाम का प्रचार करता है और दूसरे धर्म का मजाक उड़ाता है। दरअसल इसी कारण से एक विशेष वर्ग से लगातार करीब होता गया और यही कारण है जाकिर की पॉपुलैरिटी का। इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह यही है, जिसके कारण इसे दुनिया भर से भरपूर डोनेशन मिलती रहती है और मिलती गई, जिसके कारण इसने कई देशों में अपने दायरे को बढ़ा लिया और इस तरह दौलत के साथ शोहरत में इजाफा होता चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपनी बात पहुंचा सके, इसके लिए जाकिर ने पीस टीवी नाम से इस्लामिक चैनल की शुरुआत भी की। दुनिया के कई देशों में इसका प्रसारण हुआ और चैनल के माध्यम से जाकिर ने दुनिया के कई देशों में पहुँच बढ़ाई और खुद को इस्लाम का स्कॉलर भी कहने लगा। पिछले कुछ दशकों में इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ी वजह रही कि देशों में भाषण, ज़्यादा से ज़्यादा भाषण देकर इसने पॉपुलैरिटी को बढ़ाया है अपनी। धीरे धीरे कई इस्लामिक देशों से उसे फंडिंग मिलती है इस दौरान और खुद को इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर स्थापित भी कर लिया है। जाकिर नाइक के जो भाषण होते हैं वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। वहीं भारत से भागने के बाद मलेशिया में उसने बयान दिया था कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद की आलोचना करने वाले भारत के गैर मुस्लिमों को उनके देश में आने पर जेल में पहुंचा दें। इसके बाद ही मलेशिया ने उसके भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको जानकारी दे दें कि ढाका हमले से जुड़े आतंकियों से पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि वो जाकिर नाइक के स्पीच सुनते थे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कुछ साल पहले जब हैदराबाद से NIA की छापामारी हुई थी, उस छापामारी में अरेस्ट हुए जो IS के संदिग्ध थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो भी जाकिर के भाषणों से काफ़ी इंस्पायर थे। तो दोस्तों, इस तरह से विवादित भारतीय इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक को कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया गया है। वहीं आप